गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। विंटर आ चुका है और मुझे विंटर बहुत पसंद है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो मेरी लाइफ स्टोरी आपको नहीं पता कि मेरे दोनों पैरों की ताकत कैसे खो दी, कैसे मैं डिप्रेशन में थी, कैसी मेरी लाइफ चेंज हुई, मेरी शादी हुई। तो इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई और उन सब के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप एक बार देखिए और अगर आपको पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जब से मैं चल नहीं सकती तो मेरी सुबह होती है, सबसे पहले मैं मेरे मम्मी पापा को बुलाती हूँ, उनकी आवाज़ सुनती हूँ और उसके बाद उठती हूँ। बट अब मेरी छोटी बेटी भी है, तो अभी सबसे पहले मम्मी पापा को आवाज़ देती हूँ, फिर उसके बाद मेरी बेटी को उठाती हूँ और उसे उठाती हूँ तो उसके पीछे 10-15 मिनट लगता है और फिर वो उठ जाती है। पापा को गुड मॉर्निंग बोले, पापा को हक किए, तो क्या किए? हक किए, बापर हाय हाय कोची। और सुबह होते ही सबसे पहले मम्मी पापा उसे बाहर ले जाते हैं, क्योंकि वो रात भर वो सुसु नहीं करती और उसे रात में डायपर पहनाती ही नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो सबसे पहले जैसे उठ जाती है तो वो भागती भी है। पापा जैसे अभी बोले मच्छरदानी खोल दूँ, मैं बोली हाँ खोल दो। और क्योंकि उस साइड 2 साइड की मच्छरदानी मैं खोल नहीं सकती, बाहर के साइड, और देखो उस साइड का भी पापा या मम्मी आके कोई खोल देंगे, क्योंकि मेरी हाथ उतना ऊपर नहीं जाता है। फिर जैसे वो बाहर मम्मी पापा उसे ले गए तो इस बीच में बेड थोड़ा ठीक करती हूँ और फिर मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ और फिर मैं पानी पीती हूँ। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। और मैं आज अगर कुछ भी करती हूँ, मेरी बेटी को मैं संभाल रही हूँ, मैं और क्या संभाल रही हूँ, तो वो मेरे मम्मी पापा की वजह से। तो फिर उसके बाद हम सब ने नाश्ता कर लिए, मम्मी पापा, मैं सना को भी कराई और फिर मैं बाहर आई, व्हीलचेयर पे थोड़ा घूम रही हूँ और वो बहुत खुश हो रही है। देखो मुझे ट्राइपॉड दे रही है कि मम्मी मोबाइल लगाओ, और ये देखो मेरे हाथ पे प्यार कर रही है। सच में बेटियां बहुत प्यारी होती है, मतलब बेटियों की सोचना अलग ही होती है। लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं कि भगवान ने तुझे बेटी इसलिए दी है क्योंकि उनकी सोच बहुत अलग होती है, और ये एकदम सच है। और उसे पता है कि मैं चल नहीं सकती, उसके पास जा नहीं सकती, तो मैं जब भी मतलब बाहर आप देखे हो कि मैं बहुत कम आंगन में आती हूँ, काम रहता है तो उस दिन आती हूँ, नहीं तो घर में ही मैं रहती हूँ। जो काम होता है हर रोज़ का, नहाओ, घर पोछो, झाड़ू दो, जो कुछ करती हूँ आपसे तो शेयर करती हूँ, बट बाहर में बहुत कम आती हूँ। तो वहाँ पे वो सुसु कर दी, क्योंकि अभी उसे नहलाएंगे इसलिए उसे डायपर नहीं पहनाते अभी सुबह के वक्त। तो वो सुसु कर दी तो मैं उसे बुला रही तो नहीं आ रही थी, तो मैं उसके पास गई, वो इतनी खुश हो रही थी, कैमरा पीछे था आप देख नहीं पाए। और उसे व्हीलचेयर पे मतलब मैं गोद में लेके घूमती हूँ ना इस तरह से, वो बहुत खुश होती है, उसे लगता है यही उसकी मम्मी इसी तरह लेके घुमाती है और वो बहुत खुश होती है। और उसे सुबह सुबह उसके दीदा का बिंदी मिल गया तो वो लगा ली खुद से। तो आप देख रहे होंगे लाल बिंदी, तो हमने लगा के दिए नहीं, वो उसे मिल गया तो वो खुद लगा ली। और वह देखो सना के मामा आ रहे हैं, उसके राहुल मामा, तो अभी पुणे से आए हैं, क्योंकि भाई का इतने दिनों तक वर्क फ्रॉम होम था, बट 3 महीने से उसे अपने ऑफिस चला गया पुणे, तो अभी घर आया है। फिर हमने थोड़ा देर यहाँ पे बात की है और वो अपने मामा को बहुत कुछ वो बोल रही थी, आप अभी सुनो। और हम लोग घर में बंगाली बोलते हैं, शायद आपको समझ में नहीं आता होगा। तो जैसे कि मम्मी ना सुबह कुछ काम करते वक्त कहा तो भी ब्लेड से मतलब उंगली कट गई मम्मी का। तो हम लोग सो के थे सुबह, मतलब मम्मी तो मेरे पहले ही मम्मी उठ जाती है, तो वही उसके मामा को बोल रहे, आप ज़रा सुनिए। অনেক কাটে গেছে, মার আঙ্গুল কাটে গেছে ব্লেড আজকে। তাই? তা তুমি দেখো নাই কোন সময় কাটছে? তুমি কোনে ছিলা? বলে আমি ঘুমো দিছিলাম। তা তুমি ঘুমো দিছিলে আর দিদার হাত কেটে গেছে? তো তুমি ধ্যান দাও নাই কেন? ওঠো নাই কেন ঘুমোতে? হ্যাঁ? এদিকে আসো জলদি। হ্যাঁ তুমি তুমি কি করতেছিলা তা? তো ঘুমো দিছো, অত সময় ঘুমাতে হয়? তোমার ঘুমানোর জন্য কেটে গেছে না হাত দিদার?
तो मैं यहाँ पे हूँ तो मम्मी घर में खाना बना रही है और बच्चे को पकड़ के रखना भी ना मतलब फिर काम जल्दी होता है और मम्मी के पास अंदर जाएंगी तो मम्मी को काम नहीं करने देती। तो यहाँ पे मैं हूँ, फिर उसे मैंने एक संतरे का जूस हाथों से मैंने निकाल के उसे फिर मैं उसे पिला दी और मैंने हाथ साबुन से धो ली थी क्योंकि व्हीलचेयर पे भी डस्ट होता है जो उसके चक्के को पकड़ के घुमाते हैं। तो मम्मी ने फिर हमारे बंगाल में इसे कॉलर बोड़ा बोलते हैं, तो गर्मा गर्म ठंडियों में ना अच्छा लगता है। फिर मैं और राहुल हमने खाए, फिर चाय भी पिए और सना को भी दी, बट अभी गर्म था देखो। और इस तरह से हमारा दिन पूरा बीतता है। मम्मी पापा और हम दोनों ही हैं, मैं और सना। और सना के पापा जैसे कि भी बाहर है और सना के पापा आते हैं ना तो वो भी पूरा सना का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और वो भी बहुत अच्छे पापा है जैसे मेरे पापा है। तो यहाँ पे देखो वो ये कहा तो भी सीख ली थी वो मोबाइल में देख के गाना, तो वही वो करने लगी और यहाँ वो फिर से सुसु कर दी। तो यहाँ पे पापा कहा तो भी गए थे बाहर, तो मम्मी को बोल रही देखो ये फिर से सुसु कर दी और एक पहन दो। तो मम्मी बोले हाँ तो चेंज कर दें, उसे अभी नहलाएंगे। और यहाँ देखो इतना छोटा सा एक मिर्ची के झाड़ पे एक मिर्ची भी हुआ है। तो ये देख के मैं मम्मी को बोल के मैं हंस रही थी। और हमारे जितने भी घमेले हैं ना, मतलब जितने भी क्या कहते हैं उसे पौधे के, तो सारे पौधे के ना एकदम कड़क हो चुका मिट्टी। तो मैं मम्मी को बोली आज मैं सारे मिट्टी को खोद के मतलब थोड़ा उसको लूज़ कर देती हूँ, फिर उससे प्लांट अच्छा होता है। और ये जो एक पौधा है तो इसके जड़ ना पूरे ऊपर आ चुका मतलब घमेले के, और इसका हालत बहुत ख़राब है क्योंकि पता नहीं, देखो मम्मी दिखा रही है पूरा ऊपर चढ़ आ गया उसके जड़ में ना, कुछ जैसे कि लहसुन है ना वैसा ऐसा है बट पूरा ऊपर आ चुका। और ये देखो मम्मी भी मुझे दिखा रही थी, मम्मी का आज ब्लेड से उंगली पे लग गया तो कट चुका। और फिर मम्मी को बाद में ना दुखा था, मैं मम्मी को बाद में मैं सॉरी बोल रही थी। तो ये देखो आप देखोगे अभी ये निकाल रहे ना तो पूरा एकदम से निकल गया था। और फिर मम्मी ने इससे बहुत सारे क्या कहते हैं उसे साफ कर दिए, जो पुराने हैं ना जितने सारे दाने दाने थे तो सब मम्मी ने निकाल दिए। ये देखो पूरा ऐसा की ना तो पूरा ही निकल गया, मतलब इसके मतलब घमेले में इसके लिए मतलब जाने के लिए इसके जड़ के लिए जगह ही नहीं है और इस मिट्टी में पूरा उसके जड़ भर चुका है। तो मम्मी ने पूरा साफ कर दी और कुछ ही मतलब सब निकाल के, थोड़े कुछ ही निकला था क्योंकि सब सूख ही गया था। और मम्मी वहाँ पे अपना काम कर रही और मैं भी, पापा भी आ गए थे, बाहर गए थे पापा, तो कुछ घमेले मेरे पास लेके आए तो मैं उनके जो सूखे पत्ते सब साफ़ कर रही हूँ। और मुझे प्लांटिंग करना बहुत पसंद है, पौधे लगाना। तो आज जितने भी सारे घमेले हैं ना, सारे टॉप की मिट्टी मैंने अच्छे से खोद दी और ऐसे करने से पौधे में पानी भी अच्छे से जाता है और खाद भी लाना है, पापा भी बोल रहे थे। तो माही के साथ में जाऊंगी, माही को भी प्लांटिंग बहुत पसंद है और माही मुझे बहुत बार बोली मेरे घर आ जाओ, जो पसंद है ले जाओ, बट जाके लेके तो आओ बट उनको केयर करना ही नहीं होता क्योंकि प्लांट को भी ना अपने एक फैमिली का वो भी हिस्सा हो जाते हैं, उनको भी एकदम केयर करना पड़ता है। तो हमारे पास अभी वक्त ही नहीं है मम्मी के पास कि मम्मी ये सब करे, और मेरे पास भी वक्त नहीं है। जितना वक्त मिलता है तो वो मैं यूट्यूब में देती हूँ। और यहाँ देखो सना अकेली खेल रही है वो देखो तो यहाँ पे पापा भी आके फिर ये जो पुराना घमेला था, तो पुराने एक झाड़ का जड़ था तो पापा ने वो थोड़ा निकाल दिया, मम्मी से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं ये झाड़ लगाने के पीछे मम्मी इतना कुछ करने लगी, तो आज इसके पीछे भी बहुत वक्त हो गया। बट खाना हमारा बन चुका था, नहीं तो हमारा ना खाना भी बहुत लेट होता है। सब लोग बोलते हैं कि आप लोग इतने कम लोग हैं, इतने लेट क्यों होता है, बट एक मेरे पीछे, मेरी बेटी के पीछे मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे हर इसमें मम्मी पापा हेल्प करते हैं तो टाइम हो जाता है। फिर मैं बोलती हूँ मम्मी होने दो, हम धीरे धीरे करेंगे, कौन सा हमको कहीं पे जाना है या कुछ किसी को करके दिखाना है, जब होगा तब होगा। पापा भी बोलते हैं भगवान हमें जिस हालत में रखते हैं ना खुश रहना चाहिए। तो लेट हो रहा है थोड़ा, होने दो,
तो चलो आज मैं फिर थोड़ा ज्ञान दे दी है कि नहीं। तो उसके बाद में सारे प्लांट का मैंने ऐसा मिट्टी से अच्छे से मैंने खोद दी और मुझे बहुत खुशी मिलती है। देखो इसके भी एक छोटा सा एक गुलाब का एक कली आए और ये एलोवेरा, तो यही एलोवेरा मैं रात को फेस पे लगाती हूँ, जो कि मैं बहुत दिनों से मैं नहीं लगा पाई। बट उसकी मिट्टी देखो इतना कड़क हो चुका और इसमें मिट्टी भी नहीं है। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी इसमें भी थोड़ा मिट्टी दे दो, मैं इसको अच्छे से पूरा क्या कहते हैं पूरा मिट्टी को मैंने खोद दिया। और पापा भी बोल रहे थे टाइट हो जाए ना तो पौधा अच्छा नहीं होता है। तो मैं बोली हाँ पापा। तो उसके बाद मैंने सारे गमले के पूरे गमले का मैंने अच्छे से मिट्टी पूरा खोद दी और मम्मी इसमें भी देखो मिट्टी ला दी है। और मम्मी जो साफ़ कर रही है मुझे ये देखना भी बहुत अच्छा लगता है और मैं खुद करूँ तो वो तो मुझे बहुत और ज़्यादा पसंद है। और ये देखो ये जो झाड़ छत पे गया ना, तो ये आलू का झाड़ है, जो शक्करकंद है, मीठा आलू। तो मैं उसका वेट कर रही हूँ कि कब होगा, मैं पहली बार देखूँगी। और देखो गुलाब के झाड़ पे कितने अच्छा प्यारा कली आए हैं। तो उसके बाद हम सब ने नहा लिए, खाना खा लिया और फिर शाम के वक्त मम्मी बोली चलो आज मामा के घर जाते हैं। तो मम्मी मुझे बिठा दिए, पापा बोल रहे थे पापा बिठा देंगे, बट पापा के घुटने में ना बहुत दर्द है। तो पापा के घुटने के लिए भी अभी हॉस्पिटल जाने वाले, तो आज जाएंगे कल जाएंगे, बस यही कर रहे। और यहाँ पे सना रो रही थी मेरे पास बैठने के लिए, तो मुझे डर लगता है बाइक पे उसे लेके बैठना, मुझे लगता है मैं गिर ना जाऊँ। तो मैं बोली पापा इसे बाहर लेके जाओ। और हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ तो आप देखते हो मेरे साथ मम्मी या सना बैठी होती है, इसलिए मैं कुछ भी ना कभी शूट नहीं कर पाती हूँ और मैं बाइक पे बैठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना डर लगता है और मेरे पैरों में जैसे ताकत नहीं है। तो जो बाइक पे बैठते हैं जिस स्टैंड पे पैर रखते हैं तो वो स्लिप हो जाता है। और मैंने मेरे पैर दिखाई थी ना, मेरा पैर जल चुका था साइलेंसर। तो एक बार मैं ऐसा बैठी थी तो मेरा पैर झट से नीचे गिर गया था और जो बाइक के बाजू में साइलेंसर होता है तो उससे मेरा वो पैर जल गया था। और यहाँ देखो सना कितनी खुश हो गई और उसे बाहर जाना बहुत पसंद है, और अगर मैं रहूँ तो वो तो और खुश हो जाती है। और नहीं तो हमेशा वो दादू दीदा के साथ जाती है और मुझे बाय बोल देती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम मामा के घर आ गए और मामा के घर पे टीवी पे भी ना मेरे ब्लॉग चालू था। तो मैं राहुल को बोलती राहुल तू बंद कर, मुझे मेरी आवाज़ मेरी ब्लॉग देखना सुनना मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैं बोलते बोलते इतना कुछ बोल देती हूँ। और देखो मामा के साथ वो कितना मस्ती करती है। ওই দিদা গন্দি হট দিদার চা দেবো না গন্দি মাসিমার বলে দাও ওই যে মাসিমার বলে দাও ওই মাসিমার দিদারে চা দিচ্ছে না, গন্দি বলতে আরে কথা ঠিক আছে গন্দি বলতে দাদু না ও গন্দি আমার দিদি গন্দি আমার দিদি ভালো না ও চা দিচ্ছে না, দিদা চা খাবে না। ওই যে চা ওই দেখো আমার তো জল দাও ওই দেবে না না চা ভাই না দিদা হাতে দেবে সে হ্যাঁ তা বানাইছে কে না চা মামা ভালো না মামা গন্ধা মামা গন্ধা মামা গন্ধা আমি গন্ধা না বুঝে তো দোয়া দে তো প্যার ভালো মানে হাত বুঝে পাবে ভালো तामसी। तो सना तो अपने मामा मासी माँ के घर हमेशा आते रहती है, तो मैं बहुत दिनों से बोल रही थी मैं जाऊंगी मैं आऊंगी, तो इसलिए आज बोली चलो। और सना को मतलब अगर मामा भी आ गए तो वो जाने के लिए रोने लगते, फिर उसका नहाना नहीं होता या सोने वाली होती है, इसलिए भेजते नहीं है और कभी कभी आके मामा लेके जाते। तो और मामा के साथ वो इतना प्यारा झगड़ती है ना, मतलब मामा आप देखिए दोनों मतलब मामा भी ना बच्चों के साथ बहुत अच्छा मतलब उनके साथ खेलते हैं। और यहाँ देखो हम सब मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। আমি গন্দি কইছি দেবা হ্যাঁ দেবো বাও তুমি আমটি করেন না
ऐसे याद है दीदा साथ से এবার এটা কথা শিখেছিস বাবা? तो वो देख रही थी कि सबके हाथ में चाय, अब उसकी दीदा के हाथ में चाय क्यों नहीं है। तो बाद में चाय दिए तो वो बोल रही थी अभी खाओ। तो उसके बाद हम सब घर आ गए और मामा मामी बोल रहे थे यहाँ पे रह जाओ, आज खाना खा के जाओ। बोले नहीं, घर जाते हैं। तो फिर उसके बाद घर आ गई और आके सना को मैंने खिला दी थी। हाँ, फिर वो खेल रही है और फिर मम्मी ने मुझे आटा दे दिए तो मैं आटा गूंद दी। और रात को मम्मी और मैं ज़्यादातर आटा बोल रही हूँ रोटी खाती हो। मम्मी खाती है तो मुझे भी रोटी पसंद है, बट हम पापा को ज़्यादा रोटी नहीं पसंद, रात को पापा राइस ही खाते। तो फिर मैंने आटा गूंदी। फिर उसके बाद मैं नीचे आई और मैं नीचे बैठ के योगा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेड के ऊपर ना गद्दे पे अच्छा नहीं लगता है और नीचे बैठना भी चाहिए। और अभी हमारे यहाँ पे ठंड गिरना चालू हो गया और जैसे सना घूमते रहती है और हाँ, टाइल्स पूरा ठंडा रहता है। तो उसे देखो, मैं थोड़ा सॉक्स पहनाऊँगी, बट मुझसे जैसा आता है मैं वैसा करती हूँ और सना को मैं जैसा बोलती हूँ ना वो सुनती भी है। तो वहाँ पे वो सो रही है, अब मैं योगा करूँगी। और हर रोज़ शाम को ना वो ऐसे ही करती है, करने नहीं देती। और कैमरा देखती है ना तो कैमरे के सामने आ जाती है। उसे पता है मम्मा कैमरा पे वो वीडियो बनाती हैं और फिर बात करती है, वो भी अपना पप्पा ला के दिखाती है। तो इस तरह से हमारा दिन जाता है, मेरा दिन जाता है। और मम्मी रोटी बना रही है और मैं बेल नहीं दी, मम्मी ने ही बेल ली फटाफट। तो यहाँ पे तो देखिए आप, वो मुझे बिल्कुल भी योगा करने नहीं दे रही है और मैं वहाँ से पापा को आवाज़ दी, पापा आप यहाँ पे आओ और इसे लेके जाओ। क्योंकि ऐसे वक्त में तो वीडियो मतलब मोबाइल ऑन नहीं करती हूँ, बट आज मैं शूट आपसे शेयर कर रही थी। तो यहाँ देखो सोने की एक्टिंग कर रही है और पापा भी इतना हंस रहे थे। तो फिर मैं पापा को बोली पापा आप इसे लेके जाओ, नहीं तो ये मस्ती करती है ना तो मैं भी उसके साथ मस्ती करते रहती है। और मम्मी भी बोलती है हमारा लेट क्यों होता है पता है, जब मम्मी यहाँ पे होती है मतलब सना के पास, तो मम्मी भी उसके साथ वो इतना कुछ बोलती है तो मम्मी भी बैठ जाती है। तो चलो मैं थोड़ा योगा कर लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ क्योंकि वो करने नहीं देगी। वो मोबाइल चालू है ना वीडियो, तो वो आके देखती है। कुछ उठाए नीचे से? नहीं उठाना। हाँ तो चलो मैं थोड़ा योगा करती हूँ फिर आपके सामने आती हूँ। तो आज मैं थोड़ा बहुत ही योगा की क्योंकि ज़्यादा वो करने नहीं दी। तो उसके बाद मम्मी ने मुझे रोटी भाजी ला के दिए। तो आज मैंने राइस नहीं खाई, रोटी और भाजी खाई। आलू फूल गोभी मटर ये सब मिक्स करके मम्मी ने एक भाजी बनाए थे और मुझे ये सब भाजी बहुत पसंद है। और मेथी भाजी उसमें मटर दे के मम्मी जो बनाती है, और मुझे वो और चपाती दे दिए ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सना को मैंने खिला दी थी तो मैं उससे पूछी खाना खाओगे, और तो वो बोल रही कि नहीं। तो मैं बोली चलो आज थोड़ा जल्दी सो जाते। फिर मैंने खाना खा लिया और आज तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किए हो, और जिन्होंने किए हो आपको बहुत सारा थैंक्स। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चलो सबको गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट।
गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट बोलो मम्मा, बोलो गुड नाइट। ये सब मम्मा का इयररिंग्स है जो अभी मम्मा नहीं पहनती है। उधर तक मम्मा इधर। तो चलो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।